हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। अब हम बात करते हैं गोपाष्टमी को कैसे सेलिब्रेट करें। इस दिन हम क्या करें जिससे हमें हमारी गोविंद की कृपा प्राप्त हो। तो इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गोपाष्टमी की पूजा पूरे रीति रिवाज से पंडित के द्वारा कराई जाती है। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जा सकता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तो फिर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाना चाहिए। जिनके घरों में गाय नहीं होती है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा कर सकते हैं। उन्हें गंगा जल फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिला सकते हैं। औरतें कृष्ण की पूजा करती हैं, गाय को तिलक लगाते हैं। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्ण पूजा भी की जाती है। गाय को हरा मटर एवं गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए उसको हरा मटर एवं गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। अब हम जानते हैं गोपाष्टमी से जुड़ी हुई कुछ अन्य कथाएं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के 6ठे वर्ष को पार करके 7वें वर्ष में कदम रखा, तब अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि अब वे बड़े हो गए और उन्हें बछड़े को चराने की बजाय वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख ली कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने को कह दिया। पंडित ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में जाकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त ही नहीं है। अगले वर्ष तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त हो सकता है। और वह दिन था गोपाष्टमी का, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गायों को चरण पादुका पैरों में नहीं बांधोगी तब तक भी मैं नहीं पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो जाती हैं और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चराने निकल जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौ का बहुत महत्व था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की। अब आते हैं दूसरी कथा पर। कहा जाता है कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए कृष्ण ने स्वयं 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली में उठाए रखा था। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और ये है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं कर सकता था। इस बात के लिए कोई हाँ नहीं कर रहा था, जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गईं। कृष्ण जी के हर मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। नंदगांव, वृंदावन, मथुरा, नाथ द्वारा में कई दिनों पहले से इसकी तैयारियां होती हैं। नंदगांव में इस दिन प्रत्यक्ष लीला का दर्शन होता है। नाथ द्वारा में 100 से भी अधिक गाय और उनके ग्वाले मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। गायों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। अगर आप सभी को भगवान गोविंद की कृपा प्राप्त करनी है तो उनको जो प्रिय है यानी गौ माता, उनकी सेवा जरूर कीजिए। और ज़रूरी नहीं कि आप गोपाष्टमी के दिन ही बस एक दिन गैया को पूज के आ जाएं। हमें चाहिए कि जिसका संरक्षण हमारे कृष्ण ने किया, उसका संरक्षण के लिए हम भी कुछ निर्णय लें अपने जीवन में, जिससे कि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारी परंपराएं बची रहें। और हरे कृष्णा।